हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक देखा है टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं और हमने थ्री फ्लो के बारे में अभी तक डिस्कस किया है। फर्स्ट ये रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो हमने देखा था, स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो देखा था और स्क्रीन फ्लो देखा है। और ये सब फंक्शनलिटी हमने जो भी सिनेरियो है वो चुके हैं विदाउट कोडिंग ये तीनों फ्लो से। तो आज हम देखते हैं ऑटो लॉन्च फ्लो हम कब बिल्ड करेंगे और कैसे बिल्ड करेंगे। तो एक सिनेरियो हम देखेंगे और वो बिल्ड करेंगे हम ऑटो लॉन्च फ्लो से। तो हमने फॉर एग्जांपल रोल अप समरी फील्ड जब भी हमने डिस्कस किया था उस टाइम में हमें हमने देखा था अगर ये पेरेंट रिकॉर्ड है, स्पेसिफिक पेरेंट रिकॉर्ड, उसके एसोसिएट जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड है वो पेरेंट रिकॉर्ड पे शो हो जाने चाहिए। ये रोल अप समरी फील्ड से हमने यह फंक्शनलिटी अचीव किया था। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वहाँ से देख सकते हैं रोल अप समरी फील्ड के बारे में। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट रिकॉर्ड है, इसके हमने ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एसोसिएट ये फील्ड बनाई थी। और ये जितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एसोसिएट है, ये चाइल्ड रिकॉर्ड जितने एसोसिएट रहेंगे तो इसी का नंबर इसमें शो होता था। ये हमने रोल अप समरी फील्ड से बिल्ड किया था। अभी हमारा एक सिनेरियो फॉर एग्जांपल है, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अकाउंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट भी है, केस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमारा अगर सिनेरियो है फॉर एग्जांपल ये जितने भी रिकॉर्ड्स एसोसिएट है, केस रिकॉर्ड जितने ये रिकॉर्ड एसोसिएट होंगे, केस में एक फील्ड है। केस रिकॉर्ड में एक स्टेटस की फील्ड होंगी जिसके भी स्टेटस वर्किंग में होंगे। फॉर एग्जांपल ये केस रिकॉर्ड है, ये केस रिकॉर्ड में स्टेटस की फील्ड है। ये स्टेटस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस है। तो हमें अगर ये शो करना है, हमें अगर ये शो करना है कि नंबर ऑफ कितने केसेस एसोसिएट है, वो फिर न्यू भी हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं। बस वो केस क्लोज में होना चाहिए। तो जितने भी न्यू केसेस रहेंगे, वर्किंग केसेस रहेंगे, अ, ये क्लोज केसेस नहीं रहेंगे, उसमें वेटिंग फॉर कस्टमर रहेंगे। ये जितने भी केसेस एसोसिएट रहेंगे तो वो जितने भी फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट रिकॉर्ड है, इसके एसोसिएटेड जितने भी केस रहेंगे वो क्लोज में रहने चाहिए। तो उसके नंबर, ये नंबर ऑफ ओपन केसेस, ये हमने एक फील्ड बनाया। तो हमें सबसे पहले ये फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, नंबर फील्ड है। तो नंबर डेटा टाइप से हमें ये कस्टम फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ओपन केसेस कितने हैं। तो ये जो भी नंबर ऑफ केसेस एसोसिएट रहेंगे, नंबर ऑफ ओपन केसेस है, यहाँ पे ये नंबर शो होगा जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड एसोसिएट है ये अकाउंट से। तो ये कैसे ऐसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो लॉन्च फ्लो, देखते हैं इस सेशन में। तो हमें सबसे पहले सेटअप पे जाना पड़ेगा। सेटअप से हमें हमें फ्लो टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फ्लो टाइप करते हैं, फ्लो यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू फ्लो हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फ्लो, और अभी हमें टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी टाइप का फील्ड फ्लो हमें बिल्ड करना है। अभी तक हमने स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो और स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो देखा है। अभी हमें ऑटो लॉन्च फ्लो देखना है। तो इस पे क्लिक करते हैं और ये क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये इन्वायरमेंट यहाँ पे ओपन होगा, ये इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। तो अभी सबसे पहले हमें रिकॉर्ड गेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे गेट गेट रिकॉर्ड करेंगे, गेट रिकॉर्ड्स। ये एलिमेंट देंगे गेट केस, यहाँ पे लेबल देते हैं। इसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेंगे। यहाँ पे केस केस से हमें गेट करने हैं रिकॉर्ड्स।
तो कंडीशन क्या रहेंगी हमारी, हमने जैसे देखा है स्टेटस फील्ड है, स्टेटस डज नॉट इक्वल टू क्लोज, मीन्स ये क्लोज केस में रहना चाहिए, ये पहला कंडीशन हमारा रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक लुकअप फील्ड रहती है केस में, जो भी पेरेंट की जो लुकअप फील्ड है अकाउंट आईडी इक्वल टू, अभी हमें एक यहाँ पे एक रिकॉर्ड आईडी करके एक ये क्रिएट करना पड़ेगा न्यू रिसोर्स। तो ये क्यों हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे डिटेल्स में। पहले हम यहाँ पे रिसोर्स टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल, यहाँ पे नेम देते हैं स्पेसिफिक, इसी टाइप का नेम होना चाहिए रिकॉर्ड आईडी। डेटा टाइप हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग टेक्स्ट का, क्योंकि रिकॉर्ड आईडी टेक्स्ट में रहता है। और ये चेकबॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे अवेलेबल फॉर इनपुट। ये हम चेकबॉक्स इसीलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑटो लॉन्च फ्लो प्रोसेस बिल्डर से भी हम कॉल कर सकते हैं एक ऑटो लॉन्च फ्लो, और उसके बाद में हम फ्लो से भी ऑटो लॉन्च फ्लो को कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए अवेलेबल फॉर इनपुट यहाँ पे क्लिक करते हैं हम ये चेकबॉक्स, तो ये जो कॉल्ड हो जाएगा प्रोसेस बिल्डर से भी। तो ये डन करते हैं। तो रिकॉर्ड आईडी हमने एक ये बनाया स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप। तो ये क्यों बना है हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में और इसके बारे में। तो ये दो हमने कंडीशन क्रिएट किए, अकाउंट आईडी लुकअप फील्ड है, मीन्स ये स्पेसिफिक केस रिकॉर्ड स्पेसिफिक उसके पेरेंट से एसोसिएट रहने चाहिए, इसका मीनिंग वही होता है। और उसके बारे में और हाउ मेनी रिकॉर्ड स्टोर, और रिकॉर्ड यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड्स मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे, क्योंकि क्योंकि एक पेरेंट नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड का काउंट कर रहा है 1 2 3 4। तो ये हमने और रिकॉर्ड यहाँ पे ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के टाइम में हमें ये फर्स्ट ही सिलेक्ट किया था, ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड। बस यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएट रह सकते हैं, तो और रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करेंगे। तो हम यहाँ पे डन करते हैं। अभी यहाँ पे गेट एलिमेंट आ गया। अभी हमें एक एलिमेंट लगेगा लूप, क्योंकि यहाँ पे एक काउंट करेंगे तो इसलिए ये लूप एलिमेंट रहता है। गेट एलिमेंट क्यूरी जैसा वर्क करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड फेच करता है। लूप एलिमेंट मीन्स फॉर लूप, इनफ फॉर लूप, इस टाइप के जो भी हम कोडिंग में यूज करते हैं। कोडिंग जब हम स्टार्ट करेंगे एपिक्स प्रोग्रामिंग तब वो भी देखते हैं डिटेल्स में लूप क्या हो रहते हैं। तो ये जो लूप रहते हैं फॉर लूप वगैरह इस टाइप का ये वर्क करता है एक लूप में। तो ये यहाँ पे नेम देते हैं हम और केस टेबल दिया कलेक्शन वेरिएबल। कलेक्शन वेरिएबल में ये गेट रिकॉर्ड्स का नेम यहाँ पे बता रहा है। हमने ये गेट केस रिकॉर्ड ये प्रीवियस एलिमेंट का ये यहाँ पे नेम बताता है। ये यहाँ पे कलेक्शन वेरिएबल मीनिंग ये सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पे डन करना पड़ेगा। तो ये गेट फॉर केस रिकॉर्ड ये जो एलिमेंट है यही हमने ये कलेक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट किया है, गेट केस रिकॉर्ड्स। तो हम यहाँ पे डन करते हैं। यहाँ पे लूप देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे लूप एलिमेंट आया है। अभी हमें अभी एक एलिमेंट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा असाइनमेंट। असाइनमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। असाइनमेंट फॉर इस यहाँ पे नेम देते हैं हम केस रिकॉर्ड न्यू असाइनमेंट। अभी हमें एक यहाँ पे एक वेरिएबल एक न्यू रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ये डिस्कस करेंगे हम ये सिनेरियो, ये पूरा फ्लो बिल्ड करने के बाद पूरा डेटा में ये हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं एक वेरिएबल केस
काउंटर, ये यहाँ पे नेम देते हैं, और डेटा टाइप ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। केस काउंटर ये नंबर डेटा टाइप रहेगा, क्योंकि नंबर कितने नंबर ऑफ डेसिमल की जरूरत इम्पोर्टेंट नहीं हमें। तो डेटा टाइप हमने नंबर लिया क्योंकि वो चेक करेगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस एसोसिएट है, तो नंबर डेटा टाइप रहेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे डन करते हैं, केस काउंटर इक्वल टू डॉट ऐड। ऐड ऑपरेटर हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और एंटर वैल्यू 1। तो ये असाइनमेंट हमारा क्रिएट हो गया। हमने ये इसीलिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है, केस काउंटर ऐड। ये ऐड करेगा, फर्स्ट से स्टार्ट करेगा वो, फिर इसके बाद में ये लूप में जाएगा, फिर और यहाँ से रिकॉर्ड आएगा और ये काउंट करेगा। और अगर और रिकॉर्ड है और ये यहाँ पे 2 अपडेट करेगा केस काउंटर में, और ऐसे ही लूप इसीलिए हमने ये लूप एलिमेंट लिया है। तो ये उसके बाद में ये हमें लास्ट में ये करेंगे अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट एलिमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, अपडेट रिकॉर्ड्स, अपडेट काउंट केस काउंटर। ये हमने नेम दिया है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नेम दिया है अपडेट अकाउंट केस काउंटर। तो ये यहाँ पे हमें ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफाई कंडीशन टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट। अकाउंट में हमें अपडेट करना है, अकाउंट में उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट में केस से अकाउंट, यहाँ पे ऐसा फ्लो जा रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कंडीशन एक, आईडी अकाउंट आईडी इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी। जब भी ये पेरेंट से इसके चाइल्ड रिकॉर्ड से एसोसिएट होगा ये पेरेंट, तब ये काउंटर करेगा। तो ये कौन से फील्ड में अपडेट करेंगे, हमने ये कस्टम फील्ड बनाई है, नंबर ऑफ ओपन केस। नंबर ऑफ ओपन केस में ये वैल्यू किसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, ये केस केस काउंटर। तो अभी हम ये देखते हैं डिटेल्स में ये फ्लो वर्क कैसे करेंगे एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये गेट रिकॉर्ड केस से गेट करेंगे, रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड गेट करेंगे, जिसकी भी स्टेटस क्लोज, जिसकी स्टेटस क्लोज नहीं रही, वो वाले रिकॉर्ड यहाँ से गेट करेंगे। और अकाउंट आईडी इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, ये हमने इसीलिए रिकॉर्ड आईडी ये सिलेक्ट किया, ये क्रिएट किया है, क्योंकि हम ये दूसरे फ्लो से या प्रोसेस बिल्डर से हमें ये कॉल करना पड़ता है ऑटो लॉन्च फ्लो, इसीलिए वो रिकॉर्ड आईडी से इक्वल जब रहता है, वो कंडीशन हम वहाँ पे पुट करते हैं, तो इक्वल रहता है तभी ये फायर होता है। उसके बाद में और रिकॉर्ड पे यहाँ पे हमने क्रिएट किया, सिलेक्ट किया है चेक बॉक्स और ऑटोमेटिक स्टोर। तो यहाँ पे इसने गेट केसेस, नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड यहाँ पे गेट किया, क्यूरी जैसे वर्क करता है। उसके बाद में ये लूप, फॉर लूप जैसे लगाते हैं हम क्यूरी में, उस टाइप्स के लूप एलिमेंट वर्क करेंगे। और गेट द केस रिकॉर्ड, यहाँ से वो एलिमेंट यहाँ पे फेच करेंगे, जितने भी ये गेट रिकॉर्ड में किए है, वो जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे लूप में आ जाएंगे। उसके बाद में ये असाइनमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट में क्या होगा, केस काउंटर है, केस काउंटर हमने वेरिएबल बनाया है अभी रिसोर्स, तो इसमें ये ऐड करेंगे, ये नंबर टाइप का है, ये नंबर 1 से काउंट करता है। हमने फर्स्ट तो 1 रहेगा, फिर उसके बाद में ये लूप में जाएगा, लूप में जाने के बाद में इसको अगर रिकॉर्ड मिला तो ये यहाँ पे अपडेट करेंगे 2, फिर और वो चेक करेगा और लूप में जाता है। और अगर रिकॉर्ड रहे तो 3, अगर 3 रिकॉर्ड रहे, 3 रिकॉर्ड के बाद में रिकॉर्ड नहीं रहे, तो ये लूप के बाहर निकलेगा, ये वाले पाथ वो फॉलो करता है, और ये अपडेट अकाउंट केस काउंटर में यहाँ पे मूव होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में उसके अभी केस रिकॉर्ड्स तो हमारे पास आ गए,
तो इसका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके उसमें ये कंडीशन जो भी मेट होंगी, अगर मतलब जो भी चाइल्ड से एसोसिएट है पेरेंट, जितने भी चाइल्ड से एसोसिएट है, तो ये अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक फील्ड नंबर ऑफ ओपन केसेस है, उसमें ये केस काउंटर मतलब ये केस काउंटर, ये हमने जो असाइनमेंट बनाया था, ये केस काउंटर नंबर, ये नंबर यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे अपडेट किया अभी यहाँ पे लूप में 3 नंबर ऑफ केस एसोसिएट है इसके, तो लूप से ये यहाँ पे आया अपडेट रिकॉर्ड में, और ये यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ ओपन केसेस है, यहाँ पे केस काउंटर जितने 3 रिकॉर्ड ये लूप से लाया था, और ये यहाँ पे ये अपडेट करेंगे नंबर ऑफ ओपन केसेस कितने 3 रिकॉर्ड्स। तो इस टाइप से ये ऑटो लॉन्च फ्लो वर्क करता है। अभी इसी को हमें कॉल करना है, तो इसके लिए हमें ये इसको सेव करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे नंबर देते हैं, केस काउंटर लॉन्च, तो यहाँ पे हमने टेबल दिया है, और यहाँ पे हम सेव करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। इस टाइप का हमारे ऑटो लॉन्च फ्लो यहाँ पे रेडी हुआ है, और अभी हम इसी को हमें अभी कॉल करना है। तो ये अब कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो ये एक तो हम एक फ्लो से दूसरे फ्लो में इसी को कॉल कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्डर से हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम इस फ्लो को हम प्रोसेस बिल्डर से हम कॉल करते हैं। तो देखते हैं हम कैसे कॉल करेंगे प्रोसेस बिल्डर से ऑटो लॉन्च फ्लो। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस बिल्डर टाइप करना पड़ेगा, प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर में जाते हैं, और यहाँ पे न्यू पे हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोसेस बिल्डर, और यहाँ पे हम नेम देते हैं और कॉल नेम देते हैं हम यहाँ पे ऑटो लॉन्च फ्लो कॉल। और जब ये रिकॉर्ड चेंजेस होगा यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, केस ऑब्जेक्ट। केस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा या केस रिकॉर्ड जब क्रिएट होगा और एडिट होगा उस टाइम पे हमारा ये फ्लो प्रोसेस बिल्डर रन होगा, और ये मर्ज करेंगे हमारे फ्लो को, कॉल करेंगे ये हमारे फ्लो को। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं जब भी केस रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और एडिट हुआ उस टाइम पे। उसके बाद में क्राइटेरिया हम देते हैं यहाँ पे, जब क्राइटेरिया यहाँ पे केस रिकॉर्ड में एक क्राइटेरिया देंगे हम, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू इज नल, ये फॉल्स नहीं रहनी चाहिए, मतलब अकाउंट आईडी में कुछ वैल्यू रहनी चाहिए यहाँ पे। उस टाइम पे ये हमारा ये डिसीजन लेगा। उसके बाद में हमें ये डिसीजन एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया, सेव करते हैं। उसके बाद में हमें एक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्शन टाइप रहता है इन्वोक अ प्रोसेस, क्रिएट अ रिकॉर्ड, अपडेट अ रिकॉर्ड। तो हमें
ये सब कुछ ये एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बिल्डर। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्लो, क्योंकि हम अभी कॉल कर रहे हैं ऑटो लॉन्च फ्लो। एक्शन नेम देंगे हम कॉल टू फ्लो, और ये यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी फ्लो है यहाँ पे शो होंगे, ऑटो लॉन्च फ्लो हमने कितने क्रिएट किए हैं। अभी हमारा केस काउंटर ऑटो लॉन्च फ्लो ये नेम हमने दिया था, ये केस काउंटर ऑटो लॉन्च फ्लो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी को हमें कॉल करना है। तो अभी सेट वेरिएबल यहाँ पे ऐड रोज करेंगे, ये हमें फ्लो वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने जो रिकॉर्ड आईडी अभी वहाँ पे सिलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, तो अभी क्यों क्रिएट किया था अभी यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि हम ये प्रोसेस बिल्डर से हम ये कॉल करेंगे वो फ्लो को, तो इसीलिए हमें ये रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर रेफरेंस टू केस के अकाउंट आईडी, यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं हम। और मीन्स इसका मीनिंग यही होता है, जो भी हमने ये रिकॉर्ड आईडी ये यूज़ किया है केस रिकॉर्ड में ये क्रिएट किया है, ये सेम कंडीशन हमने डिसीजन कंडीशन जो है डिसीजन एलिमेंट में ये पुट किया है सेम। गेट जब भी गेट रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट आईडी इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट आईडी, ये जो रिकॉर्ड आईडी है ये प्रोसेस बिल्डर से फेच कर रहा है। तो ये सेम कंडीशन हमने यहाँ पे डाला है, रिकॉर्ड आईडी फिर रेफरेंस इक्वल टू केस डॉट अकाउंट आईडी, मीन्स केस के अकाउंट आईडी से वो मैच होंगे वो स्पेसिफिक चाइल्ड रिकॉर्ड से, तब हमारा ये फ्लो हमारा ये प्रोसेस बिल्डर हमारे फ्लो को कॉल करेगा। तो इसीलिए हमने ये रिकॉर्ड आईडी क्रिएट किया था, ये रिकॉर्ड आईडी का ये जो स्ट्रिंग है ये टेक्स्ट टाइप का ये क्रिएट किया था, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा, और ये ऑटोमेटिकली ये जब भी प्रोसेस बिल्डर फ्लो से फायर होगा, यहाँ पे ये फायर हो रहा है, ये कॉल कर रहा है फ्लो को, उस टाइम पे ये हमारा फ्लो फायर होगा, और जो भी केस रिकॉर्ड है वो केस रिकॉर्ड अपडेट होंगे। तो इसी को हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा अभी प्रोसेस बिल्डर और फ्लो दोनों एक्टिवेट है। अभी हम चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसोसिएट है, हमारा फ्लो वर्क कर रहा है या नहीं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। अभी अकाउंट होटल रिसोर्स लिमिटेड यहाँ पे हम देख सकते हैं, वैसे नंबर ऑफ ओपन केसेस अभी 0 है। तो अभी हम अगर इसके रिलेटेड में जाते हैं और अगर ये केस रिकॉर्ड स्पेसिफिक केस रिकॉर्ड हम एडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको एडिट करते हैं, क्योंकि हमने प्रोसेस बिल्डर में लगाया एडिट, और जब भी रिकॉर्ड हमारा केस रिकॉर्ड एडिट होगा या न्यू केस रिकॉर्ड क्रिएट होगा उस टाइम पे हमारा ये फ्लो प्रोसेस बिल्डर रन होगा और वो कॉल करेगा फ्लो को। तो ये केस रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं, पहले नंबर ऑफ ओपन केसेस 0 है। अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और ये चेक करेंगे ये फील्ड अपडेट हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं हम नंबर ऑफ केसेस इसके 2 है, तो पहले यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था, ये रिलेटेड है, ये 2 रिकॉर्ड से एसोसिएट है, 2 केसेस रिकॉर्ड से, ये 2 नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 2। तो ये दोनों हम यहाँ पे ओपन करेंगे न्यू टैब में, तो देख सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड यहाँ पे एसोसिएट है इस अकाउंट से, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ये 2 शो हो रहा है। अगर हम न्यू केस रिकॉर्ड हम क्रिएट भी करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट के टाइम में यहाँ पे अभी 2 है, ये अपडेट करेंगे 3। फॉर एग्जांपल हम रिलेटेड में जाते हैं और एक केस रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे न्यू इसके रिलेटेड, और हम देखते हैं वो 3 अपडेट होता है या नहीं।
स्टेटस न्यू रहेगा, केस ओरिजिन फ़ोन, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू केस रिकॉर्ड। यहाँ पे न्यू केस रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। अभी हम डिटेल्स में जाएंगे। पहले नंबर ऑफ ओपन केसेस 2 थे, और अभी इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करेंगे वैल्यू। रिफ्रेश हो रहा है पेज। तो हमने यही अचीव किया अभी तक कि ऑटो लॉन्च फ्लो से हम जितने भी रिकॉर्ड एसोसिएट है, जैसे रोल अप समरी वर्क करती है, उसी टाइप से हमने ये ऑटो लॉन्च फ्लो बिल्ड किया है। तो ये डिटेल्स में चेक करते हैं, तो देख सकते हैं हम अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड पहले 2 थे, अभी 3 हो गए हैं। तो इस टाइप से ऑटो लॉन्च फ्लो ये वर्क करता है। तो अब तो इस टाइप से ऑटो लॉन्च फ्लो मीन्स प्रोसेस बिल्डर से भी कॉल होता है, या एक सब फ्लो है स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो, वहाँ से भी ये कॉल हो सकता है। तो स्केड्यूल ट्रिगर फ्लो से हम भी कॉल कर सकते हैं इसको। हम फिलहाल तो हमने इसी को प्रोसेस बिल्डर से कॉल किया। तो हमारा इस टाइप से ये फ्लो कंसेप्ट, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ फ्लो अभी तक हमने देखे हैं। एक फ्लो हमारा बाकी है, वो जो प्लेटफॉर्म इवेंट फ्लो है, वो हम जब भी कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे तब वो देखते हैं प्लेटफॉर्म इवेंट फ्लो। और ऑटोमेशन फ्लो के हमने टाइप देखा अभी तक, प्रोसेस बिल्डर देखा है। एक वर्क फ्लो रूल रहता है, प्रोसेस बिल्डर फ्लो, और एक हमारा रह गया है अप्रूवल प्रोसेस। तो यूजर मैनेजमेंट अभी हम जब भी स्टार्ट करेंगे उसके बाद में अप्रूवल प्रोसेस फोर टाइप का ऑटोमेशन है वो हमारा पेंडिंग है, वो हम स्टार्ट करेंगे यूजर मैनेजमेंट के बाद में। तो तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट और डैशबोर्ड कैसे कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, और क्या होता है रिपोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेल्सफोर्स का, रिपोर्ट और डैशबोर्ड। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखते हैं, डैशबोर्ड देखते हैं। तो वो कैसे वो देखेंगे न्यू कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट और डैशबोर्ड। थैंक यू।